हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से जो नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है उसको देखेंगे। बाकी सारा जो पिछला वाला जो क्वेश्चंस है, सारा कुछ क्लासेस है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है और 636 ये आपका दिया हुआ है SN। ठीक है, ये आपका SN दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स यानी N निकालना है। हमें क्या निकालना है, N। हमें N निकालना है और ये आपका SN दिया हुआ है टोटल, यानी कि टोटल सम जो है ये दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका ये A हो जाएगा, A इक्वल टू कितना है 9, D आपका कितना होगा दोस्तों, A2 माइनस A1, A2 कितना है 17 माइनस A1 कितना है 9। जब 17 में 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो आपका D हो गया। ठीक, SN दिया हुआ है, N निकालना है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SN इज इक्वल टू क्या होता है, N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1 D ये होता है। SN यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग, 636 इज इक्वल टू N हमारा पूछा है 2 इंटू A कितना है 9 है, प्लस N-1 N पूछा है, D कितना है 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को, N/2 उसके बाद 9 2 जा 18 प्लस 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8N माइनस 8 1 जा 8, ये हो गया 636। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 18 में से पहले 8 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, 18 में जब 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10 प्लस 8N। समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए 2 कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके हम 2 को काट लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेकर 2 को हम कट कर लेते हैं। तो N/2 जब 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 प्लस यहाँ बचेगा 4N। क्यों, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 636। दोस्तों समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को अच्छे से। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अब इस साइड 636 इज इक्वल टू N दिखाई दे रहा है यहाँ पे, N का मल्टीप्लाई 5 से जब होगा कितना हो जाएगा 5N, प्लस N का जब 4N से होगा तो कितना हो जाएगा 4N स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है उस पर ले जाएंगे, तो 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का नियम क्या है, N स्क्वायर के जो पास में जो अंक है उसका मल्टीप्लाई हम लोग 636 करेंगे, यानी 4 का 636 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ मैं साइड में यहाँ कर लेता हूँ, जगह थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, 636 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेता हूँ, कितना बचेगा 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2 6 4 3 जा 12 2 ऐड करेंगे 14 की 4 कैरी 1 6 4 जा 24 में 1 ऐड करेंगे 25। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 3 2 1 जा 2 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 15 9, क्यों ये आएगा। समझ रहा है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से करेंगे 3 5 जा 15 3 3 जा 9, 53 प्राइम नंबर है, 53 56 खुद होगा। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग, ये हो गया। अब जो हम लोग क्या करते हैं 53 को यहाँ छोड़ देते हैं और इन सारे को मल्टीप्लाई कर 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48, यानी कि 53 आ रहा है और 48 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास आ रहा है। इन दोनों को देखिए जब माइनस करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं, 5 आएगा, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 4N स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 53N माइनस 48N माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, N जब कॉमन लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4N प्लस केवल 53 बचेगा यहाँ पे 53,
यहाँ पे जो है दोनों में क्या कॉमन लेंगे, माइनस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कितना कॉमन लेंगे, माइनस 48 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि 48 यहाँ पे है, ठीक है। 12 4 जा 48, नहीं पहले इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 12, और जब इसको 12 के हिसाब से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 53, ठीक है। अब जो है -12 हम लोग जो कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4n प्लस 53। अब ठीक है दोस्तों, अब सही है, ये देखिए अब सही है, क्योंकि हमें ऐसा कॉमन लेना है ना जो कि इन दोनों की तरह इक्वल आए। तो जो हम लोग इसमें से 12 कॉमन ले लिए हैं, जब 12 कॉमन ले लिए हैं तो 4n बचा प्लस यहाँ 53 बचा। अब दोनों कॉमन हो गया, 4n प्लस 53, और ये कितना बचा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये वाला तो लगभग कटेगा ही, मतलब इसको तो मानना नहीं है। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -53/4। ये वाला n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों 12 जो टर्म है, टर्म हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कभी आता नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया, यही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर 12 टर्म्स ऑफ द एपीज। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, यानी फर्स्ट टर्म यानी ए कितना दिया है 5, द लास्ट टर्म इज 45, यानी ए एन दिया है हमारा कितना 45, एंड द सम इज 400, और उनका जो सम है, ठीक है, यानी एस एन क्या दिया है, एस एन 400 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन निकालना है हमें और डी निकालना है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो एन निकालना है, डी निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए करने का। दोस्तों दिखाई दे रहा है, जो दिया था मैंने लिख लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, उठाते हैं एस एन से, ठीक है दोस्तों। चलिए एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2। यहाँ पे हम लोग जो है वो वाला फार्मूला रखेंगे, लास्ट टर्म वाला, यानी a प्लस ए एन, ये वाला रखेंगे। ये वाला क्यों रख ले हैं, क्योंकि हमारा ए एन दिया है और ए भी दिया है, इसलिए हम लोग जो है ये वाला फार्मूला रख ले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एस एन कितना दिया है हमारा 400 हो गया एस एन, एन पूछा है, ए कितना है हमारा 5 है, ए एन कितना है 45 है। जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, n/2 इंटू कितना हो जाएगा 50, 2 से कटेगा 25, 400 इज इक्वल टू n इंटू 25 अपॉन में आ जाएगा दोस्तों। तो n इज इक्वल टू 400/25। जब कटेगा ये दोस्तों कितने बार कटेगा, 25 वन जा कितना हो जाएगा 25, बचा कितना यहाँ पे 15, ठीक है। तो 6 जा में जाएगा 150, n इज इक्वल टू इतना, यानी इतने टर्म्स आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब जो है हमको डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा दोस्तों, अब हमको जो एस एन का पहला वाला फार्मूला है, एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, इस पे हमको जो है n का वैल्यू रख लेंगे ना, पुट n इक्वल टू 16 है ना। तो रखेंगे तो S16 नहीं हमें निकालना है, क्यों दोस्तों ना, S16 का ही वैल्यू ही दिया है, ध्यान दीजिएगा S16 का वैल्यू दिया है। ये यहाँ कितना हो जाएगा 16/2, 2 इंटू ए कितना है 5 है, प्लस n-1, n हमारा कितना है 16 है, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू डी हमारा कितना है दोस्तों, डी पूछा है, ठीक है, डी पूछा है हमारा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 400 हो जाएगा, 400 यहाँ पे कटेगा 8 जा में, तो 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 15 डी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग, अब काम हम लोग ये करते हैं 8 से इसको काट लेते हैं, 8 से 400 काट लेते हैं। क्यों कटेगा, क्योंकि ये इनटू में है, जब इस साइड आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, इसलिए जो है ये 400 कटेगा। तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, यानी 50 आ जाएगा। जब कट करेंगे 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 डी, 15 डी, 10 इधर आ जाएगा माइनस जाएगा,
तो 15d इज इक्वल टू 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को 40/15। 5 से कटेगा 5 8 जा 40, 5 3 जा, तो डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया ओवरऑल 8/3। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, दैट इज योर आंसर NN। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स इज 15 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है आप लोग को, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट यानी ए दिया है और लास्ट टर्म यानी AN दिया है, ऑफ AP आर 17 एंड 350, यानी A आपका 17 दिया है और AN आपका दिया है 350 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी CD कॉमन डिफरेंस यानी D दिया है आपका, D कितना दिया है 9 दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स यानी N पूछा है एंड व्हाट इज़ देयर सम यानी SN पूछा है। ठीक है, N पूछा है और SN पूछा है। तो दोस्तों जो जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो है पहले क्या करते हैं, A दिया है, AN दिया है, SN हम निकाल लेते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN। ठीक है, तो SN हमारा यहाँ से लिखते हैं N/2, N भी चूँकि हमारे पूछा ही है। ठीक है, A कितना दिया है 17, AN कितना दिया है 350। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 7 5 12 3 1 4, एक मिनट 7 5 1 6 होगा ना यहाँ पे 3, ये हो जाएगा /2 N, SN की वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्या लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब SN का सेकंड वाला जो फार्मूला है वो लिखते हैं। SN इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1D। ठीक है, तो SN जगह पे हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, 367/2 N इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस A का वैल्यू कितना है 17 है, प्लस N-1, N पूछा है -1 D हमारा कितना है 9 दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ लिख देंगे, यहाँ वाले नीचे में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हम लोग ये वैल्यू रखे हैं किससे रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिए, N से N कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा इतना। ठीक है, इतना क्या बचा, इसके इक्वल में हम लोग लिख लेते हैं, बचा यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, लिखेंगे 367 इज इक्वल टू ये बचा 17 है 2 है 17 2 जा 34, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस 9N माइनस 9 9 1 जा 9, क्यों ये बचा, इसमें से इतना माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस होगा दोस्तों, आप लोग दिखाई दे रहा है 34 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा बताइए, 34 में से 9 माइनस करेंगे 25 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 367 इज इक्वल टू 25 प्लस 9N, 25 जो है इस साइड ले आएंगे माइनस कर देंगे, 367 माइनस 25 इज इक्वल टू 9N, जब माइनस करेंगे 7 में 5 गया 2, 6 में 2 गया 4 3, क्यों 342 इज इक्वल टू 9N, 9 से कट करेंगे N बराबर 342/9, 9 3 जा कितना आएगा बताइए, 9 3 जा 27, बचा 7 2 9 8 जा 72। ठीक है, N यानी 38 टर्म्स आ गया। ठीक आ गया, अब क्या करेंगे हम लोग SN निकालना है, यानी S38 निकालना है, S38 बराबर यही इसी में रख देंगे दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, पुट N इज इक्वल टू 38 इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे तो S38 बराबर 367/2 इंटू 38 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 से 38 कटेगा, 19 जा में, और 19 का जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 367 में, कितना हो जाएगा बताइए। टेबल आप लोग लर्न है कि नहीं, यहाँ पे जो है 19 कर लीजिए, 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, 9 6 जा 54 में जब 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60 कैरी 6, 9 3 जा 27 में जब 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 33, 3 फिर 1 से करेंगे 7 6 3 ऐड कर लेंगे 3 7 9 6 कितना आ गया 6973, ठीक है 6973, यस 38 आ गया आपको दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो गया क्या आ गया आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। देख लीजिए दोस्तों, कहीं कोई डाउट देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट शुरुआत 22 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी n दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया है n दिया है, ऑफ AM AP इन विच D = 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी S22 निकालना है, ध्यान दीजिएगा S22 निकालना है, और 149 क्या दिया है A22 दिया है, A22 यानी कि 22वां पद जो है 149 दिया है। चलिए जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले दोस्तों, देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। S22 निकालना है हमें, D7 हमारा दिया है, A22 भी दिया है 149 है, और N22 है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हमें S22 निकालना है, तो S22 निकालने के लिए हमें N चाहिए जो कि दिया है, A चाहिए नहीं दिया है, AN चाहिए दिया है, यानी हमें A निकालना होगा। A निकलेगा किससे दोस्तों, इससे निकलेगा, ठीक है। तो इसको उठाते हैं हम लोग, तो A22 लिखा, A22 मतलब क्या हुआ A + 21D, क्यों 149, A + 21D, D का वैल्यू कितना है 7 है, इक्वल टू 149, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 149 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 हो जा 7, 7 2 जा 14, क्यों कितना आ गया 2, A का वैल्यू कितना आ गया 2, A का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करें दोस्तों, अब फॉर्मूला रखेंगे किसमें SN में, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट A + AM, ठीक है। S22 यानी SN यानी S22 इक्वल टू n के यहाँ पे कितना रखेंगे 22/2 इन ब्रैकेट A हमारा कितना है 2 है, AN कितना है 149 है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 2 से कटेगा 11 जा में 11 कितना हो जाएगा 151, क्यों जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 151 में कितना हो जाएगा 11 में 11 की 1 कैरी 1, 11 5 जा 55, 55 को 1 करेंगे 56 कैरी 5, 11 में 11 में जब 5 ऐड करेंगे 16, ये हो जाएगा S22, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। बस ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51th टर्म, ना 51th टर्म यानी जाहिर सी बात है n दिया है, ऑफ AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18, सेकेंड यानी A2 दिया है 14 और थर्ड यानी A3 दिया है 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द सम, यानी कि वही S51 निकालना है हमें, ठीक है दोस्तों। चलिए निकाल लेते हैं, देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है जो दिया हुआ है हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। N51 A2 A3 इतना S51 निकालना है, तो A2 हम उठाएंगे और A3 उठाएंगे, ठीक है। इन दोनों से हम A और D निकालेंगे। A2 को हम क्या लिख सकते हैं A + D = 14, इसको क्या लिख सकते हैं A + 2D = 18, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। वी गेट, तो ले लेते हैं A + D = 14, A + 2D = 18, ठीक है दोस्तों। दिखाई दे रहा है माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा
कटेगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा माइनस डी क्यों होगा, क्योंकि 2d बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस 2d में से d माइनस करेंगे डी इक्वल टू 18 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस में, क्योंकि बड़ा ये है इससे कट गया, d इक्वल टू 4। अब d इक्वल टू 4 आ गया, d क्या वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में ना, लिखेंगे यहाँ पे पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रखते हैं तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, 4 इधर आ जाएगा तो a बराबर 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10, a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 10, समझ में आ रहा है, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है S51 निकालना है हमें, तो फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। चूँकि हम इस वाला फार्मूला लगा रहे हैं क्यों, क्योंकि an हमारा दिया नहीं है, इसलिए हम जो है ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। n का वैल्यू कितना दिया है 51, यानी S51 निकालना है हमें, तो 51/2 2a हमारा कितना दिया है 10 n-1 51 है तो कितना हो जाएगा 50 इंटू डी कितना है 4 है, समझ में आ रहा है दोस्तों। 51/2 मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 200 कितना हो जाएगा 51/2 इंटू 220 2 से कट करेंगे 110, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों 51 इंटू 110 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे होगा ध्यान देखिए दोस्तों, 51 का मल्टीप्लाई हम नॉर्मली 11 से कर लेते हैं, जीरो छोड़िए पहले, जीरो गोली मारिए, ठीक है। 11 बन जाए 11 की 1 कैरी 1 11 5 जा 55 55 में जब 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 56, इतना आ गया। अब जीरो बचा लगा दीजिए, हो गया, यानी S51 हमारा कितना आ गया इतना आ गया, ठीक है, हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 51th टर्म इज 5610, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, लिखा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी S7 दिया है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी कि S17 दिया है, ठीक है, यानी कि सम ये भी सम ही है, S17 दिया है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी SN हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो काम करेंगे हम लोग इसको उठाएंगे S7 उठाएंगे, S7 का फार्मूला क्या होता है SN, यानी SN का फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ठीक है। SN यानी S7 दिया है 7/2 2a, ना a का वैल्यू दिया है ना d का वैल्यू दिया है, क्यों n कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्यों d, ठीक है। हम लोग जो है 2 इसमें कॉमन लेके काट देते हैं, कितना बचेगा यहाँ पे 7/2 इंटू 2 जब कॉमन लिए कितना हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है, इससे ये कट जाएगा a प्लस 3d। S7 का वैल्यू कितना है 49, यहाँ पर दिया है 49, ठीक, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7a प्लस 3d, 7 से 49 कटेगा 7 जा में a प्लस 3d, इसको इस साइड ले आएंगे और उसको उस साइड ले आएंगे, क्या इसका मतलब यही हुआ भाई 7 इक्वल टू a प्लस 3d, चाहे a प्लस 3d इक्वल 7, बात तो वही हुआ, ये आपका हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। चूँकि हमें a और d दोनों का वैल्यू नहीं दिया है इसलिए इसको इतने पे ही छोड़ देते हैं, ठीक, और इस वाले को भी इसी स्थिति में लाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम रखेंगे कितना हो जाएगा 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 17 है, एक कम हो जाएगा 16 इंटू d इज इक्वल टू 289, ठीक है दोस्तों। 2 कॉमन ले काट देंगे 17/2 इंटू 2 जब कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा a प्लस 8d 289, 2 से 2 कैंसिल, 17 का स्क्वायर है ये, 17 का स्क्वायर ये ध्यान दीजिएगा, 17 बार में कटेगा कितना हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
देखिए ए प्लस डी के फॉर्म में इसको भी ला दिए। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान आ जाएगा कि नहीं, बताइए। ए और डी का मान हम क्यों निकालना है, क्योंकि ऐसे निकाल सकें। ऐसे में बराबर जो फार्मूला होता है उसमें ए डी होता है, तो हम उसमें ए डी का वैल्यू रख के हम लोग मान निकाल लेंगे। चलिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था दोस्तों, ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकेंड हमारा ये है ए प्लस ए डी इक्वल टू 17, ठीक है। माइनस 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 कटेगा, कितना हो जाएगा -5d इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। 17 में 7 गया 10, 8 में से 3 गया 5, कट गया। d इक्वल टू कितना बचा, 5 2 जा 10, डी 5 2 जा 10। अब d का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे जगह काफ़ी बचा है, लिखेंगे, दिखाई दे रहा है दोस्तों, लिखेंगे पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आ जाए, ए प्लस 3d इक्वल टू 7 है, ए प्लस 3 इंटू डी कितना है 2 है इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, ए का वैल्यू कितना आ गया 1। अब हम फार्मूला लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें फार्मूला में हम फटाफट रखते हैं। एस एन तो हमें निकालना ही है, तो n छोड़ ही दे रहे हैं, 2a कितना है 1 है, प्लस n-1 रहेगा ही, d का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले रहे हैं। जब 2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस n-1, समझ आ रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, दोनों में 2 कॉमन ले लिए बाहर, यहाँ 2 लिख दिए, तो यहाँ 1 बचा कि नहीं, यहाँ 1 लिख दिए, प्लस यहाँ जब पूरे में 2 था, 2 निकाल लिए तो केवल ये वाला बचा, ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है। -1 से 1 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, n इंटू खाली n बचा और ये वाला n बचा, ठीक है दोस्तों। तो n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, यानी एस एन कितना आ गया n स्क्वायर, देखिए, ठीक है दोस्तों। एस एन कितना आ गया n स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा हो दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर। सो दैट a1, a2, डॉट an फॉर्म एन AP, यानी कि इससे जो है AP बनाते हैं। वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, an जो है वो नीचे डिफाइंड दिया है, कैसे, n इक्वल टू 3 + 4n है पहला, दूसरा an इक्वल टू 9 - 5n है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि S15 निकालना है हमें, S15 निकालना है। सम जहाँ बोला यानी S निकालना है, 15 इन ईच केस, यानी इस केस में भी इस केस में भी, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले जो दिया है लिख लेते हैं, फिर निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए देखो an इक्वल टू 3 + 4n, ठीक है। तो यानी कि हम जो है इसमें पहले काम करते हैं, 1 2 3 लिखते हैं फटाफट, यानी a1 जब हम निकालेंगे कितना आएगा 3 + 4 × 1, 4 × 4, 3 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7। a2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, क्यों 4 2 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11। फिर a3 इक्वल टू 3 + 4 × 3, 4 3 12, 3 ऐड करेंगे 15, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है a का वैल्यू कितना है 7 हमारा हो गया, d का वैल्यू कितना हो गया 4, d का वैल्यू 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, S15 निकालना है। देखिए तो S15 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 15/2 2a, ठीक है, 2 × a कितना है हमारा 7 है, प्लस n-1 यानी 15 है, ये एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा 14 × d कितना है हमारा 4 है, 15/2 यहाँ कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 14 4 जा कितना हो जाएगा 56, ठीक। अब काम करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे 15/2 × 70 हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 2 से कटेगा ये 35, समझ आया नहीं दोस्तों। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो गया, और 70 यहाँ जब हुआ तो 2 से जब कट करेंगे 35 आएगा, 70 को 35 आएगा, और 35 को 15 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे कितना आ जाएगा 15 5 जा
75 की 5 कैरी 7, 15 से जा 45, 45 में जब 7 ऐड करेंगे तो 52। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, यानी S15 हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला होगा, देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसमें हम लोग रखते हैं A1। A1 कितना रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 1 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ A2 हो जाएगा, A2 कितना होगा, 9 माइनस 5 इंटू 2, 10, 10 में से 9 गया -1। A3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 15, 15 में से 9 गया 6, क्यों 6 आएगा, -6 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। A बराबर हमारा कितना होगा, A बराबर 4 होगा दोस्तों, क्यों A बराबर 4 होगा। D बराबर कितना होगा, -5, सेम जो दिखाई दे रहा है वही होगा, -5। जब माइनस भी करेंगे तो इसमें से A2 में से A1 तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब और निकाल लेते हैं S15। S15 फार्मूला क्या होता है, 15/2 n/2 2a कितना है हमारा 4 है, प्लस n-1 यानी 14 -5, ये हो गया n-1 इंटू डी हमारा -5 है। ठीक है दोस्तों, अब 15/2 हो जाएगा, 4 2 8 -14 5 जा 70, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 15/2 इंटू 70 में से 8 माइनस करेंगे -62 आएगा कि नहीं, क्योंकि बड़ा ये है, माइनस करेंगे -62, 2 से कट करके इसको कितना हो जाएगा 31, -31। जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -15 हो जाए 15, 5 कैरी 1, 15 से जा 45, 45 में जब 1 ऐड करेंगे 46, S15 आ गया -465। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, लिखा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी यदि सम ऑफ n टर्म्स दिया है, SN दिया है, ऑफ एन AP 4n माइनस n², यानी ये SN दिया है, क्या दिया है, SN दिया है। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या होगा, यानी A1 दैट इज S1, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो S1 पूछा है, फिर व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी S2 पूछा है, S1 पूछा है, S2 पूछा है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म यानी A2। ठीक है, A1 A2 ही पूछा है, S1 S2 ही। फाइंड द थर्ड यानी A3 निकालना है, एंड द 10th A10 निकालना है, एंड द nth यानी AN निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा ये वाला जो फार्मूला है ना, हमें 3 फार्मूला मैंने लिखवाया था, उसमें जो तीसरा वाला फार्मूला है वो वाला फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, चलिए पहले क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दोस्तों आप लोग दिखाई दे रहा है SN = हम लोगों ने लिख लिया है, फिर A1 A2 A3 A10 निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे दोस्तों, पहले मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, AN = SN - SN-1। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में पार्ट 1 वीडियो में आपको पार्ट 1 5.3 पार्ट 1 में जो आपको थर्ड वाला फार्मूला आप लोग को ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला का उपयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी फार्मूला से हम लगाएंगे। चलिए AN यानी कि A1 वाला 1 2 3 10 इस हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें SN का आइटम चाहिए। ठीक है, तो SN है आइटम चाहिए, तो हम लोग इसको निकालने के लिए SN को इनके हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए SN बराबर कितना हो जाएगा 4n माइनस n²। n का वैल्यू जो है हम लोग बारी बारी से रखते हैं, n का वैल्यू पहले 1 रखेंगे। ठीक है, 1 निकाल लेते हैं, 2 निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं, 9 निकाल लेते हैं, 10 निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, तो S1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ना हो तो आप लिख लीजिए, लेट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज 1 2 3 9 10। ठीक है, तो S1 पहले हम लोग निकालेंगे, S1 यानी n की जब 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - 1 3। S1 आ गया। अब निकालेंगे S2 कितना हो जाएगा 4 × 2 माइनस n² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 = 8 - 2 2 = 4, कितना आ गया 4। निकालेंगे S3 निकालेंगे यानी कि 4n यानी 4 × 3 माइनस n² यानी 3 का स्क्वायर
कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 4, ठीक है 3 आएगा ना, 12 में से जब 9 माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक। चलिए अब निकालेंगे क्या, S9 निकाल लेते हैं। S9 क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 10 निकालने के लिए हमें S9 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग S9 निकाल रहे हैं, ठीक है। S9 तो 4 इंटू n का वैल्यू 9 है, माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 माइनस 9 जा 81, जब 81 में से 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 45, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि 81 माइनस में है इसलिए माइनस में आएगा। S10 निकाल लेंगे दोस्तों। S10 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है 10 का स्क्वायर 4 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है 100 हो गया, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा -60, क्यों ये आ गया -60। चलिए ये सारा S का आइटम सारा आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम ये A1 A2 वाला निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो रहा है हमारा, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। चलिए n का वैल्यू हम रखते हैं 1, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A10 निकालना है। तो पहले हम A1 निकालेंगे, A1 इक्वल टू S1 माइनस SN माइनस 1 0 S0, तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, S1 आएगा। S1 कितना हमारा है, S1 हमारा है 3, यानी A1 3 आ गया। अब A2 निकालेंगे, A2 हमारा कितना है, ध्यान देखिए A2 हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1, तो S2 कितना है हमारा, S2 कितना है 4 है, S2 4 है, और S1 कितना है हमारा 3 है, 4 में 3 गया -1, ये A2 आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ जगह बचा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए A2 आ गया। अब हम A3 निकालेंगे, A3 कितना हो जाएगा, S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू कितना है, ये 3 है, 3 माइनस S2 कितना है 4 है, 3 में 4 का कितना हो जाएगा -1, यानी A3 आ गया, ये A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब निकालेंगे A10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A10 माइनस A9, क्यों सॉरी S10 माइनस S9, S10 माइनस S9, तो S10 हमारा कितना है, S10 हमारा -60 है, माइनस S9 कितना है हमारा -45 माइनस प्लस -60 प्लस 45, 60 में 45 माइनस करेंगे कितना बचेगा 15, क्यों 15 बचेगा, 15 माइनस में होगा, यानी A10 हमारा कितना आ गया -15। अब हम निकाल लेंगे AN निकाल लेंगे। AN का फार्मूला क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नीचे करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा होगा, इसको हम लोग नीचे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, n बराबर SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग फार्मूला रखते हैं। देखिए दोस्तों SN का वैल्यू ये जो दिया हुआ है इसको रखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस SN माइनस 1, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया SN माइनस 1। तो जब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये तो 4n माइनस n स्क्वायर तो ठीक ही है, मैं इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा, इसी को इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 4, अभी फ़िलहाल छोड़ देना है इसको, ठीक है। पहले इसको हल कर लेते हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला होता है, ठीक है। और जब इसको माइनस तोड़ेंगे कितना हो जाएगा -n स्क्वायर। आपको बताया था ना, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला जितना भी सिंबल होता है वो सब चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2n ये हो जाएगा। ये 4 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 4n माइनस 4 इन ब्रैकेट ये, इसको सेम एज इट इज जैसे है वैसे हम लिख देते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व क्या क्या हो रहा है, ये और ये जुड़ जाएगा, जोड़ देते हैं, कितना बचेगा 6n, ये दोनों जुड़ जाएगा -5, ये -n स्क्वायर, बस और तो कुछ जोड़ना नहीं है, क्यों और तो कुछ जोड़ना नहीं है। इसको इसमें जोड़ दिए 6n, -4 को -1 जोड़ दिए, -5 -n स्क्वायर छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ बाहर माइनस है, ये 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस है सबको प्लस कर देगा, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 माइनस प्लस n
स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों। अब बचा 4n माइनस 6n। जब 4n माइनस 6n माइनस करेंगे, 4n में से 6n जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -2n प्लस 5। इसको अगर सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, 5 - 2n, ये आपका आंसर हो गया। यानी an का वैल्यू हमारा कितना आ गया दोस्तों, 5 - 2n, ये आपका टोटल पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, लगभग एक पेज का ये सवाल हो गया। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से है ये, ठीक है, यहाँ से ये पूरा सवाल जो है ये है, ठीक। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ये बताया करिए ज़रूर से, ठीक है। जैसे वीडियो लगा करें आप लोग कमेंट में बताया करिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी कि सम ऑफ हमें ज्ञात करना है 40 यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल है किससे, 6 से। ठीक है दोस्तों, तो पहले कहाँ से निकालेंगे, 6 से। 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्यों, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा और 40 तक यानी 240। 6 का जब 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, यानी 240 तक निकालना है, S40 निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया था मैंने लिख लिया है। A कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा हमारा, D भी 6 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 का अंतर है, 6 का गैप है। और हमारा ये लास्ट वाला क्या दिया है, AN दिया है 240। ठीक है, हमें N भी दिया ही है, हमें S40 निकालना है ना, S40 निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, S40 इक्वल टू 40/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN। A कितना दिया है, 6 दिया है। AN कितना दिया है, 240 दिया है, ठीक, 240 ऐड कर लेंगे हम लोग, 2 से कट करेंगे इसको, 20 जा में 20 इंटू, जब इसको ऐड करेंगे 246, जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जीरो तो पहले छोड़ दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इसे कर लीजिए, 2 6 जा 12, 12 के 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 में 1 करेंगे 9, 2 2 जा 4 0, यानी S40 हमारा आ गया 4920, 4920। दोस्तों यहाँ आप लोग देयरफॉर करके लिख दीजिएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 इज 4920। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 भी कुछ वैसा ही है दोस्तों, लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 50 मल्टीपल्स ऑफ 8। उसमें हमें 6 का डिवीजन निकालना था, इसमें हमें 8 का मल्टीपल निकालना है, यानी 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डायरेक्ट कितने तक जाना है हमें, 15 तक, यानी कि 58 जा 120। ठीक है, 120 तक हमें जाना है। तो चलिए देख लीजिए, A हमारा कितना है दोस्तों, A हमारा 8 है। D हमारा कितना है दोस्तों, D भी 8 ही है, क्यों। AN कितना है, 120 है। N यानी हमने 15 तक निकालना है, S50 निकालना है, S15 हमें निकालना है। S15 फार्मूला 15/2 इन ब्रैकेट A कितना है 8 प्लस AN कितना है हमारा 120, ये है, ऐड कर देंगे 15/2, जब ऐड करेंगे 128, कट करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 का मल्टीप्लाई 64 में जब करेंगे दोस्तों, 15 × 64 कितना हो जाएगा, 54 जा 60 0 कैरी 6, 15 6 जा 90 में जब 6 ऐड करेंगे 96, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। जितने भी ऑड नंबर्स हैं 0 से 50 के बीच में, उनका हमें सम निकालना है। ऑड नंबर कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब है। ठीक है, 50 तक इनका हमें सम निकालना है। चलिए देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों समझ में आ रहा है, 1, 3, 5, .49। A कितना हमारा है 1, D कितना है हमारा 2 का गैप है, ये लास्ट वाला क्या है AN दिया है 49, और SN हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें हमें N नहीं पता है, यानी कि टोटल कितने नंबर है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अब पता करने के लिए अब नॉर्मली तो हमें पता ही है कि 25 है, क्योंकि जब
आधा निकल गया, आधा बचा है, तो 50 में से जब आधा निकल गया तो बचा 25 ही ना। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें n का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद हमें एस एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 49। ए एन फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस एन हमारा पूछा है, डी कितना है 2 है, 49 करेंगे। 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49। 2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 49। माइनस 1 से चला जाएगा, प्लस 1। 2n बराबर 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। 2n बराबर 50, n बराबर कितना हो जाएगा 25। देखिए 25 आ गया कि नहीं, आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है S25 निकाल देंगे। क्यों, फार्मूला आप लोग पता ही है, 25/2 इन ब्रैकेट ए कितना है 1 है, प्लस लास्ट वाला टर्म कितना है 49 है, ठीक। तो 25/2 इंटू 50 जब कटेगा कितना हो जाएगा 25। जब 25 इंटू 25 जब होगा कितना हो जाएगा 625। ये आपका S25 आ गया दोस्तों, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, देख लीजिए। कोई डाउट, नो डाउट। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है कंस्ट्रक्शन जॉब में पेनल्टी लगाता है फॉर डिले के लिए, जो लेट करता है, ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन 200 रुपये, सेकेंड डे 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये पेनल्टी के हिसाब से लगाता है, ठीक है। यानी कि डी का वैल्यू 50 आ रहा है, समझ में आ रहा है, 50 मोर देन बढ़ाते जा रहा है। डी आ रहा है, ए डी आई है, प्रीसीडिंग डे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पेनल्टी एज पे इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाई 30 डेज, यानी जो 30 दिन लेट करेगा वो कितना पूरा पेनल्टी, मतलब उसको पेनल्टी देना होगा, ठीक है। तो यानी ये एन दिया है, ये 30 एन दिया है, हमें S30 निकालना है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या निकालना है, S30 निकालना है। चलिए देखिए, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा 200 हो जाएगा, डी हमारा 50 है, 50 रुपये, एन 30 यानी कि 30 दिन का निकालना है, और S30 हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक। एस 30 यानी 30/30/2 टू ए कितना है 200 प्लस n माइनस 1 यानी 29 इंटू डी 50 है, ये हो गया। कट करेंगे, 15 जहाँ में कटेगा 15 कितना हो जाएगा 400 इंटू 29 का 5 करेंगे, 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 5 4 4 8 1, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब आप लोग साइड में करेंगे ना 15 का 5 5 जो 25 की 5 कैरी 2, 5 8 जा 40 में 2 ऐड करेंगे 42 के 2 कैरी 5, 5 में 5 9 हो जाएगा, 5 1 जा 5 8 1 जा 8 1 5 7 7 2 इतना आ रहा है, इतना आ गया। अब जो है 0 हम लगा देंगे, ठीक है, 0 लगा देंगे, यानी कि S30 हमारा कितना हो जाएगा 27,750, यानी कि हमें इतना पे करना पड़ेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 27,750 टू पे एज पेनल्टी, यानी पेनल्टी के रूप में हमें इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर 16 देखिए दोस्तों। लिखा है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, यानी कि 700 सम है किसका 7 कैश प्राइज का, यानी अलग अलग 7 कैश प्राइज का सम है, यानी एस एन दिया है 700 7 ये एन है, ठीक है।
कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उनको जो है प्राइजेस दिया जा रहा था, ठीक है। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपये, लेस देन, ध्यान दीजिएगा, लेस देन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब उनका हर एक प्राइस जो है वो 20 रुपये लेस है, यानी कम है, कम 20 रुपये कम होता चला जा रहा है, ठीक है। यानी डी का वैल्यू है ये, ध्यान दीजिएगा, डी का वैल्यू है, और चूँकि लेस है तो लेस है इसलिए डी का वैल्यू यहाँ माइनस में होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, सबका वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि एपी निकालना है। सीरियसली कहिए तो हमें एपी निकालना है। चलिए दोस्तों, जो दिया है लिख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, डी का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ -20 क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बिकॉज ईच प्राइज इज 20 रुपये लेस, इसलिए हम लोगों ने इसको माइनस में लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 डी। तो एस एन हमारा कितना है 7000। देखिए पेन फिर ख़त्म हो रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ठीक है। एस एन दिया है 700, n/2 7/2, 2a ये कितना दिया है, ये तो हमारा दिया ही नहीं है, ये छोड़ देंगे, ठीक, जो नहीं दिया छोड़ देंगे, प्लस n-1 n दिया है, n दिया है 7 में कम 6, d दिया है -20, ठीक है। यानी हमें केवल यही नहीं दिया है तो ये निकल ही जाएगा। चलिए क्या कर लेते हैं, पहले काम 7/2 2a -120, क्यों 6 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, माइनस लग गया। अब काम करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, s/2, ठीक है। यहाँ देखिए 7 से इसको काट दीजिए, कितना 100 में कटेगा ना, 7 × 7 100, तो यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। चलिए एक काम कम हुआ कि नहीं, 7 से 700 काटेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, 7 × 7 00, ठीक, ये आ गया अपॉन 2। अब जो है हम लोग फिर 2 कॉमन लेते हैं इसमें, जब 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, a -60 हो जाएगा कि नहीं, 2 से 2 कट गया, ये हमारा और सिंपल हो गया। कितना बचा 100 = a -60 को इस साइड ले आएंगे तो a = कितना हो जाएगा -60, जब इस साइड आएगा तो +60 हो जाएगा, तो 100 + 60 = कितना हो जाएगा 160। जब ये हो गया दोस्तों तो a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू पता ही है, अब हम लोग AP निकाल लेंगे। तो AP हमारा क्या होगा, पहले 1 कितना हो जाएगा 160, 20 कम है 140, फिर 20 कम है 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0, क्यों ऐसे मतलब बढ़ता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। बस ये आपका AP हो गया, ये आपका आंसर भी हो गया, ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट, बच्चों ने सोचा ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ों को प्लांट करने का, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, जो कि कम करेगा एयर पोल्यूशन को। इट वॉज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज़, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज़ वो लगाएंगे, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, यानी जितने भी सेक्शन हैं क्लास के उनके हिसाब से वो पेड़ लगाएंगे, ठीक है। विल बी द सेम एज द क्लास, देखिए सेम एज द क्लास, यानी क्लास के हिसाब से पेड़ लगाएंगे, इन विच दे आर स्टडिंग, और जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट ट्री, मतलब 1 ट्री, यानी जो क्लास फर्स्ट में है वो 1 ट्री लगाएगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, जो क्लास सेकंड में वो 2 ट्री लगाएगा, ऐसे टिल 12 तक लगाना है। देयर आर 3 सेक्शंस, कितने 3 सेक्शंस है, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी हर क्लास में 3 सेक्शंस है, यानी 3 से मल्टीप्लाई पूरे 12 क्लास तक होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होगा कि नहीं होगा। हाउ मेनी ट्रीज़ विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी ओवरऑल हमें कितने पेड़ लगाए हैं उसका हमें निकालना है, ठीक दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है हमें क्लास 1 वाले, चूँकि सेक्शन सब में 3 है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई सब में किया है। तो 1 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, सेकंड वाले 6 पेड़, थर्ड वाले 9 पेड़, 12 वाले 36 पेड़, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बनेगा 3, 6, 9, 36, ये हमारा AP बन जाएगा दोस्तों।
ठीक है, ये भी बन जाएगा। ए हमारा कितना दिया है, इसमें 3 दिया है। डी हमारा कितना दिया है, डी भी 3 दिया है। ए एन कितना दिया है हमारा 36, और हमें 12, कुल 12 है, यानी कि S12 हमें दोस्तों निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये हमारा फार्मूला होगा। तो S12 जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2 इन ब्रैकेट ए, ये कितना था हमारा 3 था, ए एन कितना था 36 था। ऐड कर देंगे 12 कट जाएगा 6 जा में, ठीक है, तो 6 हो जाएगा इंटू 39। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54, 54 की 4 कैरी 5, 6 6 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23। ठीक है, S12 यानी इतने ट्रीज़ ये लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 234 trees will be planted by the students। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्यों आंसर हो गया 234 पेड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ध्यान दीजिएगा, यानी जो स्पायरल बन रहा है हमारा सक्सेसिव यानी क्रमांगत क्रम से, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त से बन रहा है, विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। जो सेंटर है उसका अल्टरनेट हो रहा है ए बी पे। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, स्टार्ट सेंटर किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, ऑफ रेडियाई यानी जो उसका त्रिज्या है वो 0.5 है, 1 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा 0.5 सेंटीमीटर हर बार बढ़ती जा रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर, डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है। एज शोन इन फिगर 5.4, जैसा कि फिगर में हमें दिखा रहा है। फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, इस साइड में फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, कोने में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, यानी टोटल लेंथ हमें निकालना है ऑफ सच ए स्पायरल मोड, यानी कि टोटल कितनी बार सर्कल हुआ है। ठीक है, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये हुआ है। देखिए ए बी है, L1 है, फिर L2 है, L3 है। ठीक है, L1 है, L2 है, L3 है। पहले L1 ऊपर है, L2 नीचे है, फिर L3 ऊपर है, L4 नीचे है। ठीक है, ऐसे सर्कल बन रहा है, स्पायरल बन रहा है। तो 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है। कितने हैं, यानी अर्धवृत्त जो है वो कितना है, 13 है। ध्यान दीजिएगा 13 यानी n का वैल्यू दिया है ये। ठीक है, n का वैल्यू दिया है, d का 0.5 है, रेडियाई दिया ही है, तो हम निकाल लेंगे, S13 निकालना है। चलिए दोस्तों निकालते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, जो दिया हुआ है हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना है, होता है 2πr होता है। किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है। तो हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस होता है 2πr/2। क्यों, यानी d/2, d होता है ये, 2 से 2 कट गया यानी πr। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस, πr रेडियस आ गया। तो πr रेडियस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये हमारा पूरा रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, πr1, πr2, πr3, πr1, πr2, πr3, मतलब जैसे जैसे रेडियस निकलता गया है वैसे वो हमारा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सर्पिल, लेंथ ऑफ स्पायरल, स्पायरल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये 13 तक आपका जाएगा। तो L1 कितना है, 5r1, πr1 कितना है हमारा 0.5। ध्यान दीजिएगा, प्लस ये हमारा पूरा रेडियस है, चूँकि सेमी सर्कल का है इसलिए जो πr है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। L2 हमारा ये है 1 है, तो पाई कॉमन लेंगे 1.0, पाई बाहर 1.5। ठीक है, ये बढ़ता है आपका चला जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम जो है इसके हिसाब निकाल लेते हैं। तो ए निकालेंगे, हमारा ए क्या हो जाएगा, पाई 0.5, ये हमारा वी हो गया। डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें इतना माइनस कर देंगे, डी भी हमारा लगभग सेम ही होगा, यही होगा 0.5। क्यों, क्योंकि A2 - A1 होता है डी। तो जब 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा दोस्तों। ठीक है, ये आ गया। अब हमें N13 दिया है, S13 हमें निकालना है। S13 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है,
n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है n कितना है 13/2 2a, ये कितना है हमारा पाई ऑफ 0.5 ये है, प्लस n-1 यानी 13 में से एक कम हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंटू डी हमारा कितना है पाई ऑफ 0.5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाई कॉमन है इसमें दोनों में से, 0.5 भी कॉमन ही है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जब 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10, तो 10 तो होगा ज़रूर, लेकिन एक अंक दशमलव है, 10 होगा, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव जब यहाँ लगाएंगे तो केवल 1 का वैल्यू ही रह जाएगा, ठीक है। तो यानी ओवरऑल केवल यहाँ पाई बचेगा, प्लस 12 का 5 से करेंगे, 12 5 या 60 ज़रूर होगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव के बाद वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 6, केवल क्या बचेगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 पाई। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब जो है पाई कॉमन ले लेंगे, 13/2 पाई 6 पाई 7 पाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है 7 पाई हो जाएगा। और 7 पाई का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे 22/7, ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 11 जा में 11 3 जा 33 के 3 कैरी 1, 11 1 जा 11 में 1 ऐड करेंगे 14, ये आ जाएगा इतना मीटर, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है 143 मीटर। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें लिखेंगे हेंस टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल इज 143 मीटर। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए पूरा यहाँ से हमारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे दोस्तों। लिखा हुआ है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड, यानी कि लॉक्स यानी लकड़ी का गट्ठा जो कहते हैं उसको, लट्ठा, वो रखा हुआ है इन द फॉलोइंग मैनर, इस मैनर में रखा हुआ है, सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे रखा हुआ है। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, यानी जो नीचे वाला है यहाँ पे कितना है 20, कितना है 20, ठीक है। इन द बॉटम रो 90 इज़ द नेक्स्ट रो, यानी ये वाला 90 है, उसके ऊपर वाला 18 है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब जो है ये बढ़ता जा रहा है, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लग्ड एंड, यानी कि 200 पूरे लकड़ी के लट्ठे में रखने हैं, पहले 20 रहेगा, फिर 19, फिर 18, देख रहे हैं एक एक कम होता जा रहा है, तो कितने रो में, हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो, यानी कि पहले वाले रो में, यानी सबसे ऊपर वाले रो में कितने लट्ठे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बताइए, हमें an निकालना है भाई। a1 तो ये हुआ, क्योंकि स्टार्ट तो 20 से है, तो a1 ये हुआ, और लास्ट वाला निकालना है हमें, तो लास्ट हमारा a5 an होगा, तो an हमारा निकालना है, ठीक है। और 200 दिया है टोटल, यानी कि SN का वैल्यू दिया है ये, ठीक। चलिए देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, जो जो दिया था हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। चलिए हम लोग a निकालते हैं, a कितना दिया है 20 दिया है, d हमारा कितना हो गया 1 हो गया, क्यों डी हमारा 1 हुआ कि -1 हुआ, क्योंकि कम हो रहा है ना, 19 में 20 माइनस करेंगे -1 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और सब कुछ दिया ही है। चलिए SN इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। SN हमारा कितना है 200 है, n हमारा कितना है, n पूछा है 2a, ये कितना है 20 है, प्लस n पूछा है, d -1 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, n/2 40 हो जाएगा, 2 का 20 40 हो जाएगा, n का -1 करेंगे -1 प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, n/2 ये 41 हो जाएगा, -n 40 में 1 ऐड करेंगे 41 -n, ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 400, n का इसमें करेंगे 41n, भाई n का इसमें करेंगे, फिर n का इसमें करेंगे, तो n का 41 में करेंगे 41n, माइनस n का n में करेंगे n²। ध्यान दीजिए दोस्तों, n², चूँकि हमें इसके हिसाब से क्या बन रहा है, ये फैक्टराइजेशन बन रहा है ना, तो इसको हम इन दोनों को सेट कर लेंगे, तो n² प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0।
अब जो है यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमें करना है। 400 को ऐसा तोड़ना है कि दो नंबर ऐसा है, मल्टीप्लाई करने 400 और उनको ऐड करने में 41 आएगा। तो हम यहाँ पे 400 कर लेते हैं। 200, 100, 50, 25, 5, 1, ठीक है। 5 5 25 लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 25 में 16 ऐड करेंगे 41 आएगा, हाँ आएगा, और मल्टीप्लाई करने 400 आएगा। चलिए इसको कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। देखिए n² प्लस 25n माइनस 16n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे, n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बचा हुआ है दोस्तों जगह, कर लेते हैं यहाँ पे। तो n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 25। n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हल्का सा मिस्टेक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं तो 41 n माइनस n स्क्वायर 400 इक्वल टू है n स्क्वायर को जब इस साइड लाए तो प्लस n स्क्वायर होगा। 41 n को भी तो इस साइड लाएंगे तो माइनस 41 n होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो ठीक ही है, तो यहाँ प्लस होगा ना, क्योंकि ये तो उसी साइड रहेगा, क्योंकि इन दोनों को हम इस साइड लाए हैं, इन दोनों को इस साइड लाया है, तो ये दोनों का चेंज हो गया। ये तो प्लस प्लस में ही रहेगा, तो ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, अंक नहीं बदलेगा, ठीक है, केवल चिन्ह बदलेगा। देखिए क्या क्या बदलता है, जब यहाँ आप लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस, ठीक है। जब यहाँ कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 आएगा, माइनस 16, तो n माइनस 25 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ माइनस 16, ठीक है, यहाँ पे माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, जब ठीक है यहाँ पे तो n माइनस 25, जब इधर आएगा तो प्लस 25 ये, और प्लस 16। अब ध्यान देखिए दोस्तों, n का दो वैल्यू आया है, एक 25 है, एक 16 है। इन दोनों में से कौन सा हमें लेना है, ध्यान दीजिए। 25 तो जो है लट्ठे ही 20 हैं, यानी 200 है, तो 20 से शुरुआत हो रहा है, 25 तो ऐसे भी नहीं जाएगा, ठीक है, चेक करने का मतलब भी नहीं है। जब चेक करेंगे अगर आप 25 रख के अगर आप चेक भी करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। इसलिए जो है 25 रखने का कोई मतलब नहीं है, हम 16 को उठाते हैं, ठीक है। 20 कम भी है, क्योंकि लकड़ी के लट्ठे जो हैं 20 शुरुआत हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 20 दिखाई दे रहा है, 20 शुरुआत हो रहे हैं, तो 25 कहाँ से आ जाएगा, इसलिए जो है हम लोग 16 कर रहे हैं, ठीक है। n का वैल्यू 16 लिया हम लोग। अब फार्मूला किस में रखेंगे, n s 16 हमें निकालना है, तो फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस a, एक मिनट इसमें लगेगा, हाँ ठीक है, an निकालना है। तो s 16 हमारा कितना है 200, n 16/2 a कितना है हमारा 20, an हमें निकालना है, क्यों, तो 2 से कटेगा 8 जा में कटेगा, 8 से 200 कटेगा, कट भी जाएगा, 2 से 16 कट गया 8 जा में, और 8 से 200 भी कट जाएगा, कितनी बार में, 25 बार में। तो 25 इज इक्वल टू 20 प्लस an। ध्यान दीजिएगा 20 को हम इस साइड ले आएंगे, लेके आ इस साइड रहे हैं, लेकिन लिखेंगे हम इसी साइड। तो an इज इक्वल टू 25 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, an इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहली पंक्ति में कितने लट्ठे बचेंगे, इतने लट्ठे बचेंगे, उसको लिखेंगे हम लोग। सो 5 logs आर इन द टॉप रो, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन पोटैटो रेस, यानी कि पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लग्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि बकेट में उसको रखना है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी कि जो फर्स्ट मीटर है, यानी फर्स्ट पोटैटो है जो 5 मीटर दूर है। ध्यान देखिएगा, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर दूर है, उसके बाद जो है वो 3 मीटर दूर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसके बाद जो है 3 मीटर के अपार्ट में जो है स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है पोटैटो, इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज, कुल टोटल कितने पोटैटो, 10 पोटैटो, यानी n का वैल्यू दिया है
ठीक है, n का वैल्यू दिया है। इन द लाइन अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यानी कोई भी कॉम्पिटिटर है वो स्टार्ट करता है बकेट से आलू को उठाना। पहला आलू उठाता है, इसमें डालता है, फिर जाता है दूसरा आलू उठाता है, डालता है, तीसरा आलू उठाता है, डालता है, ठीक है। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, पहले पहला आलू उठा कर डालता है। रन बैक, फिर वापस जाता है। ध्यान दीजिएगा 5 मीटर आता है, यानी 5 मीटर आता है, फिर 5 मीटर जाता है रखने, ठीक। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, ठीक। उसके बाद ड्रॉप रखता है इन द बकेट। रन बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ जाता है सेकंड वाले पे, सेकंड वाला कितना हुआ 5 हुआ, अब प्लस 3 हुआ, कितना हो गया 8 मीटर हो गया। अब फिर वापस जाता है रखने, तो 8 मीटर ये हो गया, यानी पहला वाला 5 मीटर, दूसरा वाला 8 मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पोटैटोज आर बकेट ना, एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे, इसी वे में वो कंटिन्यू करती है अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक कि वो सारा पोटैटो बकेट में नहीं डाल लेती। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, यानी टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है कि मतलब उसने कितना रन किया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ जा रहा है। तो पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, जितना भी हम निकालेंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार जा रही है और एक बार आ रही है, तो जाना आना दोनों लिखेंगे ना सर, दोनों लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने यह लिख लिया है टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो एंड सेकंड पोटैटो, ठीक है, ड्रॉप्स इन द बकेट। टोटल डिस्टेंस लिख देंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान देखिएगा 2 इंटू पहले तो 5 होगा। 5 क्यों होगा, क्योंकि पहला जो पोटैटो 5 मीटर है, प्लस सेकंड वाला कितना होगा 2 इंटू 5 प्लस 3, ठीक है। थर्ड वाला कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3, ये थर्ड वाला हो जाएगा। ऐसे ही आपको बढ़ता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 8, 8 2 जा 16, 5 3 8 3 11 2 जा 22, क्यों ये हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। चलिए ये हो गया हमें। अब क्या निकालना है, ए हमारा दिया है 10, ठीक है, डी दिया है 6, एन हमारा कितना दिया है 10, यानी कुल टोटल 10 पोटैटो हैं। एस 10 हमें निकालना है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है, S10 इज इक्वल टू 10/2 इन ब्रैकेट 2a, ये कितना है 10 है, प्लस n-1 9 इंटू डी कितना है 6 है, ठीक है। 2 5 जा 10, 20 प्लस 9 6 जा 54, ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू, ये हो जाएगा, जब इक्वल करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 0 कैरी 2, 5 7 जा 35 पे 2 ऐड करेंगे 37, यानी कि टोटल वो इतना मीटर दौड़ेगी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस इज 370 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लीजिए दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज 5.3 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करिए और कमेंट बॉक्स में बताया करिए जो भी डाउट हो या जो भी कुछ हो, ठीक है। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।